ये 14 अगस्त पे मुजरे करने की क्या जरूरत थी। अगर ये किसान ना रहे तुम भी नहीं रहोगे। हुक्मरानों से ये गुजारिश है अपनी अयाशियाँ कम करें, हमारे ऊपर रहम करें। लड़ां दे मरां दे आपदे बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते जिन्नी देर साडे मसैल हल ना होंदे असीं इत्थों नहीं जांदे, वरना असीं धरना दे के बैठे हैं। असीं पार्लीमेंट हाउस दे भी अद्धा घराव करांदे। अगर किसान 1 मन गंदम जायद पैदा कर दे एवरेज से तो मुल्क को $60 मिलियन जो है ना, $60 अरब का प्रॉफिट आता है 1 मन गंदम ज़्यादा पैदा करने से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी चौक इस्लामाबाद में, जहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ देहातों से लोगों ने आके डेरा बसाया है। इनके मसाइल मुख्तलिफ हैं। ये इनका मसला बहुत बड़ा हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो इन पे टैक्स लगाया गया है खादों पे, ट्यूबवेल पे, बिजली पे। उस सिलसिले में इन लोगों ने एहतजाज किया है। 3 दिन से ये लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या क्या वसाइल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गवर्नमेंट इनके मसले हल कर सकती है। जी नाजरीन, आइए यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनसे पूछते हैं उनके मसाइल क्या हैं, उनका हल कौन कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल शरीफ है। मैं ज़िले कसूर तो आया, तहसील चूनिया का मेरे को तहसील सदर की जिम्मेदारी है। असी इत्थे इस्लामाबाद के अंदर ਜਿਹੜੇ बिलों के अंदर नजायज़ टैक्स लाए गए ने उन्होंने वास्ते इत्थे इकट्ठे हुए हैं कि जिन्ने भी टैक्स ने इस मुल्क नूं ना तो किसान ने कुछ लुटिया है। किसान अपनी मेहनत करके मजदूरी करके रोज़ी कमाता है, आपदे वास्ते गल्लां पैदा करता है, मुल्क वास्ते गल्लां पैदा करता है। मुल्क की 70% आबादी का दारोमदार ज़राअत आ, ज़राअत के नाल मुनसलिक 70% आबादी जी है। तो ये लोग दिन रात मेहनत करके आदि रोज़ी रोटी कमाते हैं, बच्चों का पेट पूरा करते हैं और मुल्क वास्ते रोज़ी भी पैदा करते हैं। ਜਦੋਂ कि इन्नी महंगाई का दौर हो गया है, इस दौर के अंदर ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ और ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ यूनिट साढ़े 70 सड़े ने, बिल सानू 86,000 आ गया है। नजायज़ टैक्स लाए गए ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ बर्दाश्त तो बाहर है। ठीक है आदि मुल्क मकरूज है, असी तो नहीं किया, डॉलर उत्ते जा रहा है। असी जो भी करने आपकी चीज़ पैसे दे के खरीदने, खाद है तो वो सानू नहीं मिल रही। 2200 रुपया रेट है, पिछे 1300 रुपया रेट से सानू खाद मिलती सी, हुण 2200 का रेट है, 2500 3000 च मिलती पई है। DAP 2000 3500 3800 का रेट से 5500 हो गया, हुण 15000 मिल रही नहीं मिल रही। तो इन्नियां महंगियां खादां पा के इन्ने ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ वसैल नहीं है ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ पेट पूरा करे तो आपकी फसल भी पारे। इनका आइंदा आने वाले वक्त ਵਿੱਚ मुल्क के उत्ते असर पवेगा कि ना ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ को इन्नी ताकत हैगी है ਜਿਹੜੀ DAP खादां पूरियां ना बर वक्त मुहैया होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ पा के तो फसल की पैदावार बेहतर हो सके तो मुल्क वास्ते ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ कमाया जा सके। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ वक्त के अंदर मुल्क के अंदर गजाई किल्लत हो जाती तो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ कोई साथ दे नहीं रहा। ਹੁਣ इस वास्ते इत्थे आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपना हक मंग रहे हैं कि ताकि ये नजायज़ टैक्स जिन्ने भी लाए गए हैं ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ सारे खत्म किए जान। साढ़े टैक्स खत्म करन दे तो असीं जां दे, वरना असीं धरना दे के बैठे हैं। असीं पार्लीमेंट हाउस दे भी अद्धा घराव करां दे, ना तो असीं गिरफ्तारियां भी दें दे, लड़ां दे मरां दे आपदे बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते जिन्नी देर साडे मसैल हल ना होंदे असीं इत्थों नहीं जां दे। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि सुना कि महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है। उसके ऊपर पेट्रोल महंगा, डीज़ल महंगी, उसके अलावा बिजली के बिल महंगे। किसान जो मोटर चलाते हैं, जो कि उनका वसाइल है, खाद है, यूरिया है, अपनी जो उनके आलात हैं उस पर महंगाई हो गई है, टैक्स बढ़ गए हैं। उस सिलसिले में आइए औरों से भी जानते हैं कि उनके क्या क्या मसाइल है, वो क्या कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस सिलसिले में। A1 TV वालों की शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ बने। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। और बाकी दीगर जो मीडिया यहाँ पे हमारे साथ राब्ते में हमारी मुसाइब जो और हमारी मुसीबतें हैं, हमारे दुख वो ऑन एयर कर रहे हैं, मैं उन सब का मशकूर हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आज पाकिस्तान जिस धारे पे खड़ा है उसमें हुकूमतों का हाथ है पाकिस्तान को इस नेज पे पहुंचाने के लिए, वरना पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ये तो हो ही नहीं सकता कि कभी दिवालिया होने के किनारे पर जाए। क्यों? अगर किसान 1 मन गंदम जायद पैदा कर दे एवरेज से तो मुल्क को $60 मिलियन जो है ना, $60 अरब का प्रॉफिट आता है 1 मन गंदम ज़्यादा पैदा करने से। तो जिस मुल्क का किसान इतना अवेयर हो और उसका 70% रकबा ज़राई हो, वहाँ पे दिवालिया होने का निशान ही नहीं है। ये सारी इनकी मिस मैनेजमेंट है, मिस प्लानिंग है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है
किसान को ये पहले रिलीफ देते तो यहाँ तक ये नौबत नहीं आनी थी। अब फिर वही किसान को ही इन्होंने तख्ता मश्क बनाया है। अब ये किसान पर देखें मुख्तलिफ किस्म के बिल जो है ना, बिल पर टैक्स लगा दिए गए हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की 4 किस्में बना दी गई हैं जो हमारे बिलों में शामिल कर दी गई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जीएसटी, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और वो टोटल करके कमो बेश एक बिल पे लाख से अबव जो हमें डाली गई, जिसको वज़ीर आज़म ने विथड्रा किया। लेकिन जब एक किसान को परेशान किया गया, कईयों ने इस मामले में आके खुदकशियाँ कर ली हैं। घरों पे के बिलों पर इन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगा दी थी, वो भी लोग मर गए हैं बेचारे, कई खुदकशियाँ करके, गरीब जो हैं। अब जो किसान की पाकिस्तान में हालत है कि फ्लडेड है सारा एरिया ही, जितनी फसलें हैं वो सब की सब फ्लड के ज़ेरे अताब हैं, वो सब की सब वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ जितनी लिम्पी स्किन के साथ किसान मुतासर हुआ है, उसके जानवर मर गए हैं और वो लाखों करोड़ों के नुकसान में गया है। उस पर जुल्म की इंतहा हुई है। फिर बारिशें इतनी हुई हैं कि उसकी फसल भी ख़त्म होगी। उसका जो सोर्स ऑफ इनकम था कि दूध बेच के अपने बच्चों को पाल लेता था, वो जानवर मरने की सूरत में वो भी ख़त्म हो गया। फिर ऊपर से बर्फ गिरा दी गई, उसके बिलों में टैक्स हर तरह के लगा के, जो भी इस पर जुल्म है, उस जुल्म के ख़ात्मे के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए ये किसान जो आए बैठे हैं, इस्लामाबाद में धरना दे के बैठे हैं। ये हमारा धरना भरपूर धरना होना था, लेकिन इन्होंने हमें वो एक ऐसे ही एक वीडियो शेयर कर दी। एक टेलीविज़न पे वज़ीर आज़म साहब का आया एक इंटरव्यू कि हमने जी IMF से कंसल्ट करने के बाद जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो इसको हम विथड्रा करते हैं, जिससे हमारी ताकत मुनशर हुई। वरना 23 तारीख को हम ठीक है, आप अपनी गवर्नमेंट से डिमांड्स बताएं, आप क्या क्या चाहते हैं, या गवर्नमेंट आपकी क्या हेल्प करना चाहती है? मैं गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करना चाहती। हेल्प करना चाहती तो 3 दिन से यहाँ ये बेयारो मददगार किसान बैठे हैं, खुले आसमान तले गर्मी की शिद्दत में तड़प रहे हैं। मदद करना चाहती तो कोई उनका नुमाइंदा आता। हम ये चाहते हैं कि बिलों पर जो उनके तमाम टैक्सेस हैं वो ख़त्म किए जाए। 1 यूनिट 1 प्राइस हो। 2014 से लेकर 2017 तक इसको प्रैक्टिसाइज भी किया गया और वो प्राइस थी 5 रुपये 35 पैसे। अभी चले हालात मुश्किल में हैं तो 6 रुपये कर लें, लेकिन 1 यूनिट 1 प्राइस हो, पता हो किसान को कि मैंने इतने यूनिट कंज्यूम किए हैं और इतने के बिल का मैंने अरेंजमेंट करना है। अनएक्सपेक्टेड बिल उस पर ना आए। ये जो किसान 3 दिन से इधर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, इनके जो मुतालबात हैं बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। गवर्नमेंट ने 2-3 माह के अंदर टैक्सों बिजली के बिलों के अंदर बेइंतहा टैक्स लगा दिए हैं बगैर ट्यूबवेल चलाने के बारिशों के अंदर। इसके बावजूद हमें जो 1.5-2 लाख के बिल आ गए हैं। तो लिहाजा हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि इन टैक्सों को ख़त्म किया जाए, 1 यूनिट किया जाए, और जो हमारे जो जानवर मर गए हैं लैम्बी स्किन बीमारी की वजह से, उन किसानों की मदद की जाए। और दूसरा जो जानवर बचे हैं उनका जो दूध है वो हम नहीं बेच सकते, उस पर पाबंदी लगा दी है, गोश्त पे पाबंदी लगा दी है। तो ये इतना बड़ा जुल्म है, ये इतने बिल आगे हम कहाँ से अदा करेंगे। और दूसरा जो खाद की सूरत हाल है, यूरिया खाद तो बिल्कुल मिल ही नहीं रही है, वो तो ब्लैक में है। और जो DAP है वो 2500 की बोरी थी, आज हमें 14,000 की मिल रही है। 14,000 की लेके हम किधर से डालेंगे? हमारी जो आमदन है वो तो ख़त्म हो गई है। तो जानवर हमारे मर गए हैं, कि नाम है, दूध हमारा नहीं फ़रोख्त हो रहा, गोश्त जो सा वो भी नहीं फ़रोख्त हो रहा, कि नाम है, तो किधर से लेके आएंगे हम? अपने बच्चों को किधर से पालेंगे? तो हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है किसानों की बात सुनी जाए और इनके मसले हल किए जाएँ। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि ये जो खाद है हमें जो मिलती थी पहले 1200 की, अब मिल रही है हमें 250 की, 3000 की। और जो मिलती थी DAP खाद वो हमें इस वक्त 15,000 की मिल रही है। अगर हमें ये खाद मिले जो पहले 1200 की मिलती थी उस रेट पे, और DAP जो मिलती थी 2500 की, और ये उसी रेट पे मिले, तो हमारी गंदम 40 से 50 मन निकलेगी और मुल्क को भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। हमारे पास बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ओवर बिलिंग डाल ली
फिर फ्यूल एडजस्टमेंट के माध्यम में हमारे ऊपर टैक्स दे दिए। हमारे पास टैक्स के लिए पैसे नहीं है, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते नहीं हैं क्योंकि मजबूर हैं। जो बिल आता है वो हम पे कर देते हैं, हमारे बच्चों की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं बचते। हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि 2500 की DAP और चलो 2500 का नहीं तो 3000 की अब दे दें। जो यूरिया है ये 1200 का, ये 1500 का है, या 1500 की हमें दे दें। हमारी मदद करें, अल्लाह इनकी मदद करेगा। देखो ना, हज़रत उमर के दौर में एक कुत्ता भी भूखा सोता था तो उन्हें पता होता था। और हज़रत उमर जैसे हुक्मरान जो है ना, इनको चाहिए अपने हर आदमी की ख्याल रखना चाहिए। मेरा किसान भूखा है, मेरा मज़दूर भूखा है, मेरा ज़िम्मेदार भूखा है। इसलिए हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमारी खादों के रेट सस्ते किए जाएँ, हमारी ओवर बिलिंग ख़त्म की ली जाए, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म की जाए। हमारे पास से 5 रुपये 35 पैसे के हिसाब से वो बिल ले लिया करें। इसमें गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मैं लोधरा से आया हूँ। हमारे जो मुतालबात हैं, हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है ना बिजली के, हमें 1 यूनिट 1 रेट दिया जाए, ताकि हमें पता हो कि हम जितनी बिजली यूज़ कर चुके हैं हमने उसके बिल पे करने हैं। ये ना हो कि 2 महीने के बाद के फ्यूल प्राइस की मद में डाल दिए जाएँ। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि जब हमारा मुल्क माशी बदहाली का शिकार है तो ये 14 अगस्त पे मुजरे करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे अरबों रुपए लगा दिए, खुदा के लिए हमारे बच्चों का हक हमें दे दें। दूसरी बात, खाद, ये तो मसाइल चलते रहते हैं, खाद ब्लैक हो गई, डीज़ल महंगा हो गया, हम क्या करेंगे? हमारा अगला लाए अमल क्या होगा? हम ये आपकी वसादत से ये गवर्नमेंट को पावर कराना चाहते हैं। अगर यही हालात रहे, हम मुल्क का नुकसान नहीं करेंगे, हम इनको परेशान करेंगे। हम नेक्स्ट गंदम काश्त नहीं कर सकते और ना करेंगे। फिर देखते हैं कि ये कहाँ से लेके आते हैं। जो हमारी आउटपुट है वो महंगी है, इनपुट हमारे पास है नहीं। जानवर स्पीस किन से मर चुके हैं, गोश्त हम उनका नहीं बेच सकते, दूध हम उनका नहीं बेच सकते। ज़मीन जो बेचने की आखिरी आस उम्मीद ज़मीन है, उस पर भी 19% टैक्स लगा दिया है, वो भी नहीं बेच सकते। या तो हमें अपने आप को बेचें या हमें मुल्क बदर कर दें। इस मुल्क में तो हम गरीब नहीं रह सकते। हमारी वक्त हुक्मरानों से ये गुजारिश है, अपनी अयाशियाँ कम करें, हमारे ऊपर रहम करें। जी, हम कसूर से आए हुए हैं, तहसील सदर कसूर, चौधरी मोहम्मद असगर खां। जी, हम यहाँ इस्लामाबाद आए हुए हैं, 3 दिन हो चुके हैं हमें। हम बिलों में नाजायज़ लगे हुए टैक्स जो हैं, जो गवर्नमेंट ने नाजायज़ टैक्स हम पे बर्पा किए हैं और जो कि बिल्कुल हमारे साथ ज़्यादती है। चूँकि बारिशों का सिलसिला है और बारिशों ने हमारा फसलों का पहले ही इतना नुकसान किया है कि हमारी फसलें ही नहीं बची और हमारे माल मवेशी भी लुट गए और लोगों के घर भी रुट गए। पानी तो पहले से इतने मतलब ज़मीनों पर खड़ा हुआ है कि हम कई महीने से ट्रैक्टर नहीं चला सके, वहाँ पे फसल नहीं बचे और ट्यूबवेल हमारे बंद हैं। पानी तो पहले इतना ज़्यादा है कि फसल ख़राब हो गए, ट्यूबवेल हमने किस लिए चलाने हैं? ट्यूबवेल भी बंद हैं। फिर भी इस बेईमाना नीयत से हमारे पे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक बिल जो है वो हमारे सर पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिनका कि जवाब ही नहीं बनता। ट्यूबवेल चल ही नहीं रहे हैं, बारिशों से फसलें हमारी तबाह हो रही हैं और हमारा फसलों का नुकसान हो रहा है। हमारे माल मवेशी को मतलब है जो है, तमाम पाकिस्तान में आप सबको पता है कि बीमारी का आलम चल रहा है, जो कि बीमारी से जो है फसलों के अलावा हमारे माल मवेशी का नुकसान हो रहा है। माल मवेशी भी बहुत सारे जो है मर चुके हैं और जो बचे हैं वो बेचकर हम यहाँ इस्लामाबाद में जो है अपना ख़र्चा करके और अपने बच्चों का जो है हक लेने के लिए आए हैं। हमारे बच्चों को ना हम अच्छी तालीम दे सकते हैं, ना हम अच्छा रोज़गार दे सकते हैं, तो हम मतलब अपना हक लेने के लिए यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं, जो कि हमारे ही सियासतदान, हमारे ही वोटों से जो सियासतदान यहाँ पे हमने पहुँचाए हैं। हमें किसी ने आके नहीं पूछा कि आपने हमें वोट दिए थे, आप हमें बताएं क्या मामलात हैं आपके, आप यहाँ पे भूखे प्यासे 3 दिन से क्यों बैठे हुए हैं। और हम अपनी मदद अपने तहत करके आए और अपना बचा कुचा जो है वो माल मवेशी बेचकर और हम यहाँ पर ख़र्चा करके आए हुए हैं। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं
कि हमारे जो नजायज़ टैक्स भी लगाए हैं और नजायज़ बिल डाले हुए हैं, हम ये जमा करवाने की वसअत नहीं रखते, लिहाजा ये हमें माफ़ किए जाएं, हमारे हाल पर रहम किया जाए। हम वही किसान हैं जो आपके बच्चों को दूध मुहैया करते हैं, आपके बच्चों को गंदम चावल मुहैया करते हैं, अपने बच्चों पे मेहनत करवा के, हम अपने बच्चों के साथ मेहनत करके ये चीज़ें पैदा करते हैं, गंदम वगैरह, चावल वगैरह और सब्ज़ियां वगैरह, दूध वगैरह, ये सब चीज़ हम अपने समेत बच्चों के मेहनत करके हम रात को उस वक़्त इन फसलों में पानी लगाते हैं जब लोग बाहर रात के अंधेरे में निकलकर देखना भी पसंद नहीं करते। उन रात के अंधेरों में हम बाहर निकलकर अपनी ज़मीनों में पानी लगाते हैं, जो कि कीड़े मकोड़े से भी मतलब हमें डर भी होता है, लेकिन अपने बच्चों के पेट की खातिर हम ये सब करते हैं और इनके बच्चों को भी हम ही सब कुछ पहुंचाते हैं अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये हमारा खा कर भी हराम करते हैं, हमारा खा कर भी हमारा टैक्स इन तक पहुंचता है तो इन लोगों के चूल्हे चलते हैं। लेकिन फिर भी हम कमाने वाले और हम मेहनत करने वाले लोग जो हैं, इनके बच्चों तक सब कुछ खाने पीने के लिए मुहैया करने वाले, पहुंचाने वाले हम लोग जो हैं, हम 3 दिन से यहाँ पर सड़कों पर पड़े हुए हैं और हमें इन लोगों ने नहीं पूछा कि आपने कुछ खाया भी है कि नहीं। 3 दिन से किसी ने हमें कुछ नहीं दिया। हम अपने जो है वसाइल से, अपने जो लाए हुए माल मवेशी को बेचकर खर्चे से हम यहाँ पर अपना पेट भर रहे हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं। और ये लोग हमारे टैक्स जो हम बिलों के ज़रिए अदा करते हैं, जिनसे इनके चूल्हे तो दरकिनार, ये लोग जो हैं अयाशियाँ करते हैं। अभी 25 लोगों को लेकर जो है वो स्पीकर साहब बाहर गए हुए हैं, जबकि बाकी ममालिक के लोग जो हैं वो स्पीकर लोग जो हैं वो 2-2, 3-3 लोग लेकर गए हैं, जिनको अपने मुल्क का ख्याल है, जिनके अपने अवाम का ख्याल है। और हमारे जो ये सियासी हैं, इनको हमारी अपनी अवाम का, हमारे गरीब लोगों का कोई एहसास नहीं है। हमारे टैक्सों पर ये अयाशियाँ करने 25-25 लोगों को लेकर बाहर गए हुए हैं। तो मैं ये गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए। अगर ये किसान ना रहे तो तुम भी नहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा अगर हम ना रहे तो इसलिए मैं इस गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इन किसानों के लिए कुछ करें, इनका एहसास करें, इन पर रहम करें, ताकि तुम्हारे बच्चे भी कुछ खा पी सकें। वरना हम हर चीज़ फिर बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास गल्ला उगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि जिससे हम जो है माल मवेशी को पाल सकें या इन फसलों को तैयार कर सकें, ये गल्ला गंदम का उगा सकें, सब्जियां उगा सकें, जो कि हम तुम्हें पहुंचाते हैं। असां ज़िला पाकपतन से आए हूँ और बहावलपुर, रहीम यार खां, खानेवाड़, सारे मुल्तान, सब साहिवाल, सब ज़िले में आए हैं। हम किसान इकट्ठे हुए हैं कि बिल साढ़े जेड़े न बहुत टैक्स लग गया, बिल साढ़े को नहीं भरे जाते। बिल 5 रुपये 35 पैसे जेड़ा अगला रेट है, वो खाद 2500 ਨੂੰ DAP, 1700 ਨੂੰ दूई किसान दूई यूरिया होवे। मेहरबानी होवे आप जो जरई करते हैं ट्रैकट है या कोई 1000 लेंदा है तो उसनों 20% सूद कर दिता है। अब सूद 23% सूद कर दिता, अब 10% सूद होवे, 8% सूद होवे, तां किसान चल सही। आपकी मेहरबानी होगी, गवर्नर की और वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सारे की मेहरबानी होगी, सारे अफसरान जो हैं उनकी मेहरबानी हो गई। आप तवज्जो करें, क्यों असा कल दे आज सानू तीसरा दे हो गया, असा बह रहे हैं इतने, मतलब असा भुखे तस्से बैठे हैं, कितों चलते हैं, इतों बड़ा पद है जेडे साढ़े घारे बड़ा पद है। आपकी मेहरबानी हो गई, आपकी दुआई तुहाडे नाल होणगियां। अल्लाह ताला तुहानू कामयाबियां देसी, अल्लाह ताला तुहाडे बच्चों ते खैर रखसी। दुआ करो साढ़े आके च असा मुसलमान है, तुसा ही मुसलमान ने, ते तुसा जेड़ा ना साढ़े उत्ते रहमाई करो, मेहरबानी हो गई, बड़ी मेहरबानी हो गई। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले देहात के लोग, किसान, ज़मींदार यहाँ पे जमा हैं।
जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट को हमारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वैसे ही कुदरती आफात का सिलसिला जारी है, बारिशों का सिलसिला जारी है, फसलें तबाह हो गई हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लागू किए हुए हैं उससे हमें आजा किया जाए।